अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीमेंट सेक्टर के एनालिसिस करने जा रहे हैं और इससे पहले इंशाल्लाह ताला हम बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। देखें, दो तरह की जो होते हैं मकासद होते हैं किसी भी इन्वेस्टर के और ट्रेडर के। हर बंदे का अपना अपना जो है वो मकसद होता है काम करने का, मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, यानी आपने 5 साल 8 साल या 10 साल को मद्देनजर रख के इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपकी प्रायोरिटी और होती है और आप जो मार्केट सिलेक्शन होती है वो किसी और तरह से करते हैं। इसी तरह से अगर आपकी प्रायोरिटी है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, जिसे हम डे ट्रेडिंग कहते हैं, तो आपकी प्रायोरिटी और होती है। फॉर एग्जांपल, जितने भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो पोटेंशियली फाइंड करते हैं कि ऐसी मार्केट्स चाहिए होती हैं जो, जैसे हमने 5 लाइन फार्मूला में डिस्कस किया था, कि जो बाय जोन के अंदर हूँ या एटलीस्ट री एंट्री 1 या री एंट्री 2 लेवल पे मौजूद हूँ, यानी मीडियम लाइन से नीचे मौजूद हूँ और उनमें पोटेंशियल भी ज़्यादा हो, यानी रिस्क और रिवार्ड। तो बहुत से लोगों को ये बात समझ नहीं आती कि रिस्क और रिवार्ड रेशो से क्या मुराद है। तो इसको हमने एक्सप्लेन ये किया है कि सपोज करें कि आप कोई शेयर खरीदते हैं और उसमें 100 रुपये का नुकसान होने के चांसेस हैं, 100 रुपये नुकसान होने के चांसेस है, तो वो ये उसका रिस्क 100% कहलाया। लेकिन अगर उसमें 500% बढ़ने के चांसेस हैं तो ये रिवार्ड का पोटेंशियल है। तो 100 अगर नुकसान हो सकता है तो ये रिस्क है, और 500 अगर फायदा हो सकता है तो ये रिवार्ड है। तो हम रिस्क और रिवार्ड रेशो देखते हैं और मिनिमम हमारी कोशिश होती है कि ऐसी मार्केट सेलेक्ट करें जिसमें अगर 100 नुकसान हो तो 200 के फायदे का चांस हो। तो इसको 1/2 रिस्क और रिवार्ड रेशो कहा जाता है, यानी 1 और 2। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि ऐसी मार्केट जिसमें रिस्क और रिवार्ड रेशो हाई होती है, यानी 1 और 3 की हो, 1 और 4 की हो रेशो, या 1 और 2, मिनिमम तो 1 और 2 की रेशो रिक्वायर्ड है, और मैक्सिमम जो है ये 1 और 5 की हो, 1 और 4 की हो, तो ये आइडियल कंडीशन होती है। और अंधा क्या मांगे दो आंखें, इसी सूरत हाल में हम ये देखते हैं कि दो तरह की मार्केट्स हैं हमारे पास। एक वो जो ट्रेडर्स के लिए सूटेबल होती हैं और एक वो जो इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल होती हैं। हम क्योंकि 2 साल 5 साल या 8 साल या 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो हमने ऐसी मार्केट्स को सिलेक्ट करना है जिनके रिस्क और रिवार्ड की रेशो जो है 1 और 2 है, और इसके साथ साथ 1:2, 1:3, 1:4। तो इस तरह की मार्केट, एक तो रिस्क और रिवार्ड को आपने ज़हन में रखना है। दूसरा ये कि हमारे लिए वो आइडियल मार्केट होती है जिसका फ्री फ्लोट जो है 50 से लेस हो, यानी कि जो कंपनी है, फ्री फ्लोट से मुराद ये है कि कंपनी ने 50% शेयर अगर अपने पास रखे हैं और 50% वो सेल कर रही है, तो वो जो फ्री फ्लोट है उसका 50% है। अगर कंपनी अपने पास 60% शेयर रखे और 40% पब्लिक को सेल करे, लोगों को सेल करे, तो उसका फ्री फ्लोट जो है वो 40% है। इसी तरह से 20% अगर कंपनी शेयर करती है और 80 अपने पास रखती है, तो इसका मतलब है उसका फ्री फ्लोट जो है 20% है। तो जितना कम फ्री फ्लोट होगा उतना रिस्क कम होगा उस कंपनी में। तो ये कुछ फैक्टर्स में से एक फैक्टर आप इसको कंसिडर कर लें कि हमें ऐसी ज़रूरत है कि ऐसी कंपनी जिनका फ्री फ्लोट जो है वो 50 से कम हो, तो वो आइडियल होती है। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन हम क्विक स्कैनर में जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एक तो हम रिस्क और रिवार्ड रेशो को चेक करेंगे कि मार्केट में पोटेंशियल कितना है। उस बेस पे हमने मार्केट को सिलेक्ट करना है, मार्केट बाय जोन में है या सेल जोन में है, ये देखना है। दूसरा, हमने फ्री फ्लोट को कंसिडर करना है, 50 से कम होना चाहिए फ्री फ्लोट। और तीसरा, जो बजट की एलोकेशन करनी है, हमने प्रायोरिटी देनी है मार्केट को। प्रायोरिटी जो है वो 5 स्टार, आप समझ लेंगे 5 स्टार के हिसाब से हम लेंगे कि एक मार्केट जो मसलन एक कंपनी है उसके शेयर अगर 1:4 रेशो आ रहा है, तो वो 5 स्टार हमारी प्रायोरिटी में है। 5 स्टार सबसे पहले हम उसको खरीदेंगे।
उसके बाद अगर 1 और 3 की रेशो आ रही है, रिस्क और रिवार्ड की 1:3 आ रही है, तो वो 4 स्टार में आ जाएगा। और इसी तरह से अगर रिस्क और रिवार्ड की 1 और 2 आ रही है तो वो 3 स्टार में आ जाएगा। और अगर 1:1 रेशो आ रही है, यानी 1 ही रिस्क है 1 ही रिवार्ड है, तो वो 2 स्टार आ जाएगा। तो स्टार हमने दिए प्रायोरिटी के हिसाब से। 5 स्टार को हम सबसे पहले खरीदेंगे और थोड़ी सी कोशिश करेंगे ज़्यादा परसेंटेज में खरीदें। 4 स्टार को उसके बाद खरीदेंगे और थोड़ी कम परसेंटेज में खरीदेंगे। 3 स्टार को उसके बाद खरीदेंगे और थोड़ी कम परसेंटेज में खरीदेंगे। इसी तरह से 2 स्टार, तो 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार और 2 स्टार। मैंने यहाँ पर डिस्कस किया रिस्क और रिवार्ड को मद्देनजर रखते हुए हम क्विक स्कैनिंग करेंगे। उसके बाद फ्री फ्लोट को थोड़ा सा कंसिडर करेंगे। उसके साथ हम बजट एलोकेशन के लिए स्टार्स देंगे, 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार। और कोशिश हमारी ये होगी कि 1:4 रेशो जो है, या 1 रिस्क और रिवार्ड की जो रेशो है 1:2 रेशो, जिनको अभी तक भी नहीं समझ आई, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपका लॉस होने का चांस जो है 100% और मुनाफे का चांस 200% हो, तो ये 1:2 की रिस्क और रिवार्ड रेशो होगी। और अगर लॉस का 100 है और 300 आपका पोटेंशियल है मुनाफे का, तो 1:3 आ जाएगा ये रिस्क और रिवार्ड रेशो। तो ये बहुत अहम है। बाकी ये सब कुछ हम स्क्रीन पे करेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसकी ब्रीफिंग दे रहा हूँ। सबसे पहले तैयारी के लिए आपने क्या करना है कि एक आपके पास पेन होना चाहिए और एक आपके पास पेपर होना चाहिए साफ, और उसके ऊपर आपने, एक होता है कंपनी का नाम और एक होता है आगे उसके सिंबल, सिंबॉलिकल नेम जिसे हम कहते हैं। तो आपने सिर्फ क्या करना है कि जब हम सेक्टर में जाएंगे तो आपने वो सिंबल सारे लिख लेने हैं। हर कंपनी का जो सिंबल शुरू में दिया हुआ है ना, जैसे मसलन किसी भी कंपनी का है FECTC जो है, ये इसी तरह फैक्टो सीमेंट का है, MLCF जो है, इसी तरह मैपल लीफ सीमेंट कंपनी का है। तो ये जो सिंबल हैं आपने ये पेज पे लिख लेने हैं इस तरह से, जब हम सीमेंट सेक्टर खोलते हैं तो वो सारे लिख लें और उसके बाद फिर हम आगे उनके रिस्क और रिवार्ड लिखते जाएंगे। ये आप समझ लें कि हमने आज जो प्रैक्टिस करनी है कि कंपनीज को किस तरह से स्कैन किया जाता है और किस तरह से फिल्टर किया जाता है। इसलिए आपने ये सिंबल सारे लिख लेने हैं सारे शुरू में। उसके बाद हम उसके आगे रिस्क और रिवार्ड लिखेंगे और जिनको हमने सिलेक्ट नहीं करना उनके उनके ऊपर कांटा लगाते जाएंगे। पहले तो आपने सपोज करें 23 कंपनीज है इस पूरे सेक्टर की, 23 के 23 आपने उनको लिख लेना है, उनके सिंबल्स लिख लेने ऊपर से लेकर नीचे तक। उसके बाद जैसे जैसे हम उसके आगे करते जाएंगे एनालिसिस, वैसे वैसे हम जो जो कंपनीज हमने सेलेक्ट करनी होंगी उनके सामने रेशो लिख लेंगे रिस्क और रिवार्ड की, और जिनको हमने सेलेक्ट नहीं करना उनके ऊपर क्रॉस लगाते जाएंगे और उसके सामने हम रीजन लिखते जाएंगे कि इसको हम क्यों सेलेक्ट नहीं कर रहे, ये सेल जोन में है या इसका पोटेंशियल नहीं है या अनसैचुरेटेड है। सैचुरेटेड से मुराद ये होता है कि जिसमें अभी गुंजाइश बाकी नहीं रही, या आप उसको सैचुरेटेड कह लें या आप उसको ओवर सोल्ड कह लें, ठीक है। ओवर बाउट भी कह सकते हैं, ओवर सोल्ड भी कह सकते हैं, और इसी तरह से आप जो मुख्तलिफ उसके लिए टर्म यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड कहता हूँ। सैचुरेटेड इसलिए कहता हूँ कि उसमें मजीद पोटेंशियल नहीं होता कि उसकी बाइंग की जाए, वो ऑलरेडी सेल जोन में होती है। अनसैचुरेटेड उसको कहता हूँ जिसमें बाइंग की अभी गुंजाइश होती है और हम एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्लियर हो गया। रिस्क और रिवार्ड रेशो हमने देखनी है, सैचुरेशन अनसैचुरेशन देखनी है। कागज और पेन पे आपने सिंबल लिख के शुरू से मेरे साथ एक एक कंपनी को आपने करना है। अगर आपको आता है तो भी आपने शुरू से एक एक स्टेप को करना है। जब भी आप किसी कंपनी को फिल्टर करेंगे, किसी सेक्टर को फिल्टर करेंगे, तो इस क्विक स्कैनर के जरिए आप ये जो है करेंगे इंशाल्लाह। इसमें 5 ईयर के चार्ट्स लेंगे और आगे चलेंगे इसके। बाकी हम चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और स्क्रीन पर इंशाल्लाह ताला आपके साथ इसकी डिटेल शेयर की जाएगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वेलकम टू द स्क्रीन। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा अहम है, और आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आप सीमेंट सेक्टर के एनालिसिस कैसे करते हैं। और सबसे पहली बात तो ये कि आप स्टॉक मार्केट में किसी भी कंपनी को किस तरह से फिल्टर करके उसके शेयर खरीद सकते हैं।
और आपको पता कैसे चलेगा कि किस कंपनी के शेयर मुझे खरीदने चाहिए और किस कंपनी के शेयर नहीं खरीदने चाहिए? क्योंकि जब भी आप मार्केट में जाते हैं या इसी तरह से मंडी में जाते हैं, तो आप सबसे पहले ये देखते हैं क्या आपको खरीदना है और क्या नहीं खरीदना, और आपके लिए क्या फ़ायदेमंद हो सकता है और क्या नुकसानदेह हो सकता है। बहुत से लोग इस बात से डरते हैं कि स्टॉक मार्केट में उनका नुकसान हो सकता है, और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, उन्होंने यही देखा है कि लोगों के लाखों, करोड़ों, अरबों रुपए डूब जाते हैं। लेकिन उनको ये आइडिया नहीं है कि डूबते किन लोगों के हैं, जो लोग डे ट्रेडिंग करते हैं और जो बगैर सीखे मार्केट को, स्टॉक मार्केट को बगैर सीखे शेयर खरीदते हैं। देखिए, जब आपने गाड़ी लेना थी तो आपने पहले ड्राइविंग सीखी, फिर गाड़ी ली। मोटरसाइकिल लेना थी तो पहले आपने मोटरसाइकिल चलाना सीखा, उसके बाद आपने मोटरसाइकिल खरीदा। इसी तरह से आप कोई भी काम ज़िंदगी में अगर करना चाहते हैं तो पहले आप सीखते हैं। तो सीखने के बाद जब आप करते हैं तो आप उसमें प्रोफ़ेशनल होते हैं, आपको उसमें जो रिस्क इन्वॉल्व होते हैं उनका पता होता है। मसलन जब आप ड्राइविंग सीख रहे हैं, आपको पता है कि अगर मैं गाड़ी बगैर सीखे चलाऊँगा तो मेरा एक्सीडेंट हो सकता है और जान भी जा सकती है, और जान के साथ-साथ आपका पैसे का भी नुकसान हो सकता है। एनीवे, दिस इज़ जस्ट एन एग्ज़ाम्पल। इसी तरह से जब आप स्टॉक मार्केट के अंदर काम करना चाहते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे किन कंपनीज़ के शेयर खरीदने हैं और किन के शेयर नहीं खरीदने। किन कंपनी के शेयर जो है इस वक़्त बाय ज़ोन में है और किन कंपनी के शेयर इस वक़्त सेल ज़ोन में है। जो ब्रोकर होता है उसका सिर्फ़ इतना काम होता है कि ब्रोकर अपनी कमीशन लेता है, और ज़्यादातर ब्रोकर्स ने अपने शेयर खरीदे हुए होते हैं, और वो आपको फ्री में सिग्नल दे के अपने शेयर आपको बेच देते हैं और अच्छा खासा मुनाफ़ा कमा लेते हैं, और बाद में शेयर प्राइसेस डाउन हो जाती हैं और आपका लॉस हो जाता है। तो देखिए, कोई भी जो बंदा है वो मुफ़्त में आपको लाखों रुपए का फ़ायदा नहीं पहुँचा सकता। ये बात अलहदा है कि दुनिया में वाहिद एक शख्सियत है आपका बाप, जो आपको ज़िंदगी में कामयाब होता हुआ देखकर खुश होता है। और बाप के बाद अगर दूसरी कोई शख्सियत है, जो आपकी कामयाबी में अपनी खुशी महसूस करती है, तो वो उस्ताद है। उस्ताद हमेशा आपको सिखाता है, और सिखाने के बाद जब आप कामयाब होते हैं, तो आपकी कामयाबी उस्ताद को अपनी कामयाबी लगती है। इसीलिए इस्लाम ने उस्ताद को बाप का दर्जा दिया। अब बात ये है कि आप में से बहुत से लोग जो हैं मुझसे उम्र में ज़्यादा हैं, तजुर्बे में ज़्यादा हैं, लेकिन इल्म जो होता है ये अल्लाह ताला ने हर इंसान को मुख्तलिफ दिया है। हमारा ये जो एक्सपीरियंस है फाइनेंशियल मार्केट्स का, ये इल्म, ये फ़ील्ड टोटली डिफरेंट है, और पाकिस्तान इसमें तकरीबन 20 साल पीछे है। हम ये चाह रहे हैं कि अपनी कौम को, अपने लोगों को इसका हम जो है पता बताएँ, बताएँ कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करती है और अमीर लोग कैसे पैसा कमाते हैं, और आप किस तरह से पैसा कमाकर अपनी परेशानियाँ दूर कर सकते हैं और अपने ख्वाब पूरे कर सकते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि गूगल आपके सामने, गूगल पे आपने लिखना है इसी तरह से dps.psx.com.pk। जब आप ये लिखेंगे तो ऑफ़िशियल साइट जो है ये आपके सामने खुल जाएगी, जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऑफ़िशियल साइट है। जब ये आपके सामने ऑफ़िशियल साइट खुल गई, आपने देखा कि ये वही साइट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, dps.psx.com.pk। ये आपके सामने खुल गई है। अब आपने यहाँ पर आना है मार्केट पे। मार्केट पे आने के बाद आपने आना है स्टॉक स्क्रीनर पर। आपने आना है मार्केट में, और मार्केट के बाद स्टॉक स्क्रीनर पे। यहाँ पर जो है आप जब एंटर करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे आ जाएँगे ये मुख्तलिफ जो हमारे पास मौजूद हैं सेक्टर्स। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये ऑटोमोबाइल असेंबलर सेक्टर है, पार्ट सेक्टर है, केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स हैं। हर एक सेक्टर को हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो आज जो हमने सेक्टर चूज़ किया है वो सीमेंट सेक्टर चूज़ किया है। जब आप सीमेंट सेक्टर को क्लिक करते हैं, तो सीमेंट सेक्टर में ये आपके सामने जितनी भी कंपनीज़ हैं, ये सारी नीचे खुल जाती हैं। अब अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर टोटल 23 यहाँ पर लिखा हुआ है, 1 to 23 ऑफ एंट्रीज़ है,
629 में से। तो ये जो 23 हैं ये सारी की सारी क्या है, सीमेंट कंपनीज हैं। अब मैंने आपको ये कहा था कि सबसे पहले तो आपने ये करना है कि आपने एक कागज और पेन लेके रख लेना अपने पास, ठीक है। अब कागज और पेन आपने जब रखा तो आपने इनके ऊपर सबसे पहले ये लिखना है, इसके जो जितने भी ये नाम है आपके पास ये आपने लिखने हैं, ठीक है। अब ऐसा करते हैं कि ये क्योंकि प्रैक्टिस है तो ये मैं भी आपके साथ साथ लिखता हूँ, ठीक है, और आप भी इसको लिखें और फिर इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये इसको आप किस तरह से आसानी से फिल्टर आउट कर सकते हैं। देखिए ये आपको ऐसे ही सिखाया जा रहा है जैसे ए से लेकर आपको सिखाना है, अलिफ से सिखाना है। जिसको बिल्कुल भी नहीं पता वो बंदा भी सीख सकता है। अब देखिए मैं इस तरफ बैठा कागज और पेन लिए बैठा हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया है कि मैंने सबसे पहले लिखा है ये फ्लाइंग को, ठीक है। आपने भी इसी तरह से क्या करना है, अपने ऊपर फ्लाइंग इधर लिख लेना है, FLYNG। उसके बाद दूसरा आपने लिखा पावर, ठीक है। इसके बाद तीसरा आपने लिखा MLCF। इसके बाद आपने लिखना है DGKC। इसके बाद DCL लिखना है आपने। देखिए जो मैं बता रहा हूँ ऐसे ऐसे आपने करते जाना है। इसी तरह से जो लोग नहीं लिख रहे, बहुत से लोग मुस्कुरा रहे होंगे, लेकिन बात यह है कि आप लिखते जाएं क्योंकि हर एक काम की एक वजूहात होती हैं। FCCL और इसके बाद आपने लिखा है JVDC और इसके बाद आपने लिखा यहाँ पर PIOC और फिर आपने लिखना है TH, ठीक है, THCCL और इसके बाद LUCK और इसके बाद CHCC और इसके बाद आपके पास आ जाता है JVDCR1। ठीक हो गया, यहाँ तक आए। अब आप इसी तरह से नीचे चलते जाएं, KOHC KOHC। फर्दर आपने देखा DNCC और इसके साथ GWLC ACPL और इसके बाद आपने लिखा है SMCPL और इसके बाद आपने लिखा है FECTC BWCL और इसी तरह आप नीचे आते जाएं। आपने यहाँ पर लिखा DBCI और इसी तरह LPCL और पाकसेम। ठीक हो गया, पाकसेम। और लास्ट है हमारे पास ZELP। ठीक है जनाब, मैंने ये सारे लिख लिए हैं, उम्मीद है कि आपने भी लिख लिया होगा। अब ये शुरू से दोबारा मैंने बताया, जैसे फ्लाइंग है, पावर है, MLCF है, DGKC है, DCL है, FCCL है, JVDC है और PIOC है, THCCL है और ये सारे जब इनके ऊपर आप रखते हैं कर्सर तो आपको इस कंपनी का नाम वाजे हो जाता है, ठीक है। अब एक कॉलम ने आपने एक कॉलम में ये सारे नाम लिख लिए हैं। अब दूसरा कॉलम जो है इसके सामने आपने एक लाइन लगानी और दूसरा कॉलम खाली छोड़ देना है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से सबसे पहले आपने, मैंने आपको बताया था कि हमारा फिल्ट्रेशन का जो क्राइटेरिया है कि हमने मिनिमम शुरू करना है 1:2 रेशो से, रिस्क और रिवार्ड रेशो हमने देखनी है, ठीक है। दूसरा हमने जो है देखना है इसके अंदर कि फ्री फ्लोट कितना है। तीसरा हमने ये देखना है कि ये बाय जोन में है या सेल जोन में है। और चौथा हमने उसको प्रायोरिटी देनी है, स्टार्स देने हैं। और उसके बाद जो है हम आगे स्टेप वाइज चलते जाएंगे। अच्छा हमने करना क्या है मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, ताकि फिर एंड पे जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो आप लोगों को आइडिया हो कि हमने करना क्या है। आप ये देखें, ये आपके सामने,
ये मैं ओपन करता हूँ जो डॉक्यूमेंट है, जो हमने फाइनल जो तैयार करना है, पहले किया हुआ है, लेकिन ये आपके सामने जो है इसको 5 स्टार गोल्डन फार्मूला है, टॉपिक ऑफ द डे, ये डॉक्यूमेंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, इसमें हमने ये देखा कि आपने जब ये पहले तो लिस्ट तैयार की है और एंड रिजल्ट हमारा लिस्ट का ये होना है कि इसमें आपने 8 कंपनीज सेलेक्ट की हैं। ठीक है, और इनको आपने सेलेक्ट किया है, नेम ऑफ कंपनी है, उसके सामने सिंबल कंपनी की, और उसके सामने रिस्क टू रिवार्ड आपका लिखा हुआ है ये। ठीक है, और पहला जो आगे कंपनी 1 R और 4, यानी एक इसका रिस्क जो है वो 1 है और रिवार्ड 4 है, इसका रिस्क जो है 1 है और रिवार्ड 3 है, और इसका रिस्क जो है 1, रिवार्ड 3, इसका रिस्क 1 और इसका रिवार्ड 2 है, रिस्क 1 और रिवार्ड 2। तो इस तरह से आपने ये कॉलम बना लेने। आप अभी सिर्फ सिंबल्स आपने लिखे हैं, सिर्फ आप अपने सामने सिंबल्स लिखे हुए हैं, लेकिन आपने सारी कंपनीज के लिखे हैं। उसके बाद ये रिस्क टू रिवार्ड हम आप उसके सामने लिखेंगे, और इसके बाद हमने इनको 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार और 2 स्टार तक जो भी हैं वो देने हैं, और फिर इसका बजट एलोकेट करना है। हमने ये सारे काम करने हैं, यानी सिंबल आपने लिख लिए हैं, उसके बाद रिस्क टू रिवार्ड चेक करना है हमने, प्रायोरिटी देनी है इसको, और बजट इसको देना है। और ये जो नीचे वाली कंपनीज हैं जिनके हम शेयर नहीं खरीद रहे, ये हम डिस्कस करेंगे कि हम इनके शेयर क्यों नहीं खरीद रहे। यही एक काम करना है हमने, और इसको हम बोलते हैं सेक्टर एनालिसिस। अब ये हमारा एंड रिजल्ट है जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ तक पहुंचना कैसे है यही हमने सीखना है अभी। चलें, यहाँ पर जब आप आ जाते हैं तो आपने ये देखना है, सबसे पहले आपके सामने फ्लाइंग है। आप फ्लाइंग पर जब डबल क्लिक करते हैं तो इसका चार्ट ओपन होगा। ठीक है, आपने इस पर डबल क्लिक किया, इसका चार्ट ओपन हो गया। चार्ट में जो लोग आज पहले दिन देख रहे हैं, जो नए हैं, उनके लिए कि ये 1D से मुराद वन डे होता है, इससे मुराद 1 डे है। 1M से मुराद 1 मंथ है, 1 मंथ का चार्ट देता है, और 6M से मुराद 6 मंथ का चार्ट देता है, और YTD से मुराद ईयर टिल डेट, यानी आज तक, यानी साल जो जनवरी से लेकर आज तक हुआ है इस महीने तक। 1 ईयर पूरे 12 महीनों का चार्ट देता है, 3 ईयर पूरे 36 महीनों का चार्ट देता है, और 5 ईयर पूरे जो है 60 महीनों का चार्ट देता है। अब आप देख रहे हैं कि आपके सामने जो है ये 1 डे से लेकर 5 ईयर तक का चार्ट है। अब यहाँ पर जो है लाइन चार्ट दिया हुआ है, बार चार्ट नहीं, ये सिर्फ एक आपके साथ स्ट्रेटजी शेयर की जा रही है। ये जब आपके पास ब्रोकर का प्लेटफॉर्म होगा हम उसके ऊपर भी करेंगे, लेकिन मेन PSX की साइट पर इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पर आपको स्क्रीनिंग करने में या फिल्ट्रेशन करने में आसानी होगी। ठीक हो गया। अब आप देखें यहाँ पर जो है इसकी 1 ईयर के अंदर, इसने 1 साल के अंदर इस कंपनी ने 139 यानी 140% तकरीबन मुनाफा दिया है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं कि इसका फ्री फ्लोट, जैसे मैंने कहा, फ्री फ्लोट मैंने कहा कि हमेशा हमने देखना है ऐसी कंपनीज का जिसका 50 से कम हो, तो जितना कम होता है उतना रिस्क भी कम होता है। ठीक हो गया, तो इसका मतलब है कि फ्री फ्लोट इसकी परसेंटेज कम है, तो ये कम रिस्की है। लेकिन अब जब हम 5 साल के चार्ट पे इसको देख रहे हैं तो हमें अंदाजा हो रहा है कि ये तो कंपनी ऑलरेडी, ये जो इसका नॉर्मल टॉप लेवल है, मसलन ये 20 रुपए तक गया था यहाँ पर, ये 21 तक, तो आज जो है 21.70, यानी कि इस नॉर्मल लेवल से भी ऊपर है, तो ये सेल जोन में है, इसलिए हम इसको परचेज नहीं कर सकते। तो आप इसके सामने एक कांटा लगा देंगे, ठीक है, क्रॉस लगा देंगे, और आप ये कहेंगे कि ये जो कंपनी है हमारी बाइंग लिस्ट में नहीं है। ठीक हो गया, और इसके बाद आप जो आपने सिंबल्स लिखे थे, इसके बाद अगर सपोज करें आप वापस जाते हैं, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप वापस जाते हैं तो आपको दोबारा से इसकी सेटिंग करना पड़ती है, क्योंकि ये सारा दोबारा से आ जाता है, और आप हर दफ़ा जब यहाँ पर जाएंगे तो आपको दोबारा से जो है ना वो सीमेंट सेक्टर की कंपनीज ढूंढना पड़ेगी, और फिर वो सारी दोबारा से करना पड़ेगी। तो इसलिए बेटर है कि हमने सिंबल्स लिख लिया, अब उसके सामने हम जो है उसको करते जाएंगे। सपोज ये पावर है, तो अब ये पावर को जब हमने देखा, ये यहाँ पर लिखने से भी पावर जो है
POWER पावर जब हम लिखते तो ये आ जाना था, और ये सीमेंट सेक्टर का पावर है। इसको जब हम सिलेक्ट करेंगे तो 1 डे से डायरेक्ट हम 5 ईयर्स पर आएंगे क्विक स्कैनिंग के लिए। जब हमने देखा 5 ईयर्स पर, तो उसके बाद हमें पता चला कि इसमें कुछ पोटेंशियल नज़र आ रहा है। ठीक है, अब इसमें कुछ पोटेंशियल नज़र आ रहा है, तो हम ये देखते हैं कि इसकी करंट प्राइस यहाँ पर 9 है। ठीक है, सपोज करें यहाँ पर इसने 9.75 दिया है, और यहाँ पर जो है इसका मैक्सिमम प्राइस जो गया है वो आप देख रहे हैं कि 18, 19 और 20 तक गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 2R तक है, यानी कि रिस्क टू रिवार्ड जो है 1R रिस्क है, और 100% अगर रिस्क है तो 2R जो है रिवार्ड ये दे सकता है पावर। ठीक है, तो इसको हमने, चले इसके सामने हमने लिख दिया रिस्क टू रिवार्ड रेशो 1:2 लिख दिया आपने, 1:2 रिस्क टू रिवार्ड रेशो लिख दिया। और नीचे आप फ्री फ्लोट को देखते हैं तो इसका फ्री फ्लोट आपको नजर आ रहा है कितना, 40%। ठीक है, तो 50 से कम है, ठीक है, उस हिसाब से लेस रिस्की है। परसेंटेज 1 साल के अंदर इसने बेटर दी है, चले ये कुछ बात बनती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं बन रही। ठीक है, वजह इसकी क्या है कि ये जो इसका टॉप लेवल है ये थोड़ी देर के लिए हुआ है और बड़ा माइनर सा हुआ है, ज़्यादातर ये नीचे ही रहा है इसका वॉल्यूम, तो इसलिए ये जो है इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट नज़र नहीं आ रही। एनीवे, अब हम आगे जो है दूसरी कंपनी को देखेंगे, MLCF। जब हम MLCF लिखते हैं यहाँ पर जो हमने सिंबल लिखे हुए थे, तो मैपल लीफ कंपनी, उसका चार्ट यहाँ पे खुल जाता है। तो हम 1 डे से ये आते हैं 5 ईयर्स पर। ठीक है, अब हमें इसमें कुछ बेटर उसकी निस्बत पोटेंशियल नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसका जो आप ये कह सकते हैं स्पैन है ये बड़ा है, और इसके साथ साथ आपने यहाँ पर देखा कि ये जो है 45 इस वक्त, या 46 का जो शेयर इसका जा रहा है, 46.57 का, और इसमें जो पोटेंशियल है आपको नज़र आ रहा है कि 3R तक जाने का है। आप देख रहे हैं कि अगर सपोज करें 45 है, 40 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो 120 बनता है। तो इसी तरह 45 जो है यानी 1:3R रिस्क टू रिवार्ड जो है 1:3R का आ रहा है। अगर आपका लॉस 1 हो सकता है तो मुनाफा आपको 3 का मिलेगा। सपोज करें यहाँ से अगर लॉस आपका 1 का होता है तो आपको मुनाफा जो है वो 3 का हो सकता है। तो 1 का लॉस तो नहीं होगा इंशाल्लाह, आपको ये अल्लाह ने चाहा तो। वजह इसकी ये है कि ये कभी भी कंपनी के शेयर जीरो तो होते नहीं है, लेकिन हम जस्ट फॉर एग्जांपल फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कहते हैं कि अगर ये बैंकरप्ट हो जाए तो आपका सपोज करें 46 रुपए का लॉस हो सकता है। ठीक है, लेकिन मुनाफे का चांस कितना है इसमें, 134 रुपए, यानी कि ये पहले गया था 134 का, अब ये दोबारा भी जा सकता है, इसलिए इसको पोटेंशियल लेवल कहते हैं। तो 1:3R इसकी जो है वो आ जाते हैं। इसके बाद जब हम ये इस कंपनी को हमने किया, ठीक है जी, ये कुछ इसमें बात नजर आती है। अब इसके बाद आगे हम दूसरी कंपनी का यहाँ पे लिखते हैं, DGKC। हमने सिंबल लिखनी होती है, उसके बाद ये हमारे पास कंपनी आ जाती है। इस कंपनी को क्लिक करते हैं, डीजी खान सीमेंट आ गया जी हमारे पास। हमने डायरेक्ट 5 ईयर के चार्ट पे क्लिक किया, बात जो है वो बनती नजर आ रही है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है इसके 118 आ रहा है। ठीक है, अब 118 का है, और यहाँ पे जब आप देखते हैं 239, तो ये डबल है इसका। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं 1:2R रेशो है इसकी। तो क्राइटेरिया पे तो पूरा उतर रहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, ये मिनिमम है लेकिन हम देखते जाएंगे, इसका फ्री फ्लोट 50% है। ठीक है, तो ये बॉटम, आप कह लें बॉटम लाइन के ऊपर ही है बिल्कुल। चले आने में, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास कंपनी है DCL है, DCL। जब आप DCL को देखते हैं, देवान सीमेंट लिमिटेड, तो यहाँ पर आपने देखा 5 ईयर्स पे जाके अब इसका पोटेंशियल जो है कुछ हमें बेहतर नज़र आ रहा है दूसरों से। लेकिन आप ये देखते हैं कि इस वक्त इसकी प्राइस जो जा रही है 12,
और इसका मैक्सिमम पोटेंशियल जो है वो 38 तक है। तो 12 को जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 इंटू 3 आर इसका पोटेंशियल है। ठीक है, आप इसके सामने लिख दें रिस्क और रिवार्ड जो कॉलम है आपका 1 इंटू 3 आर। इसके बाद आप फ्री फ्लोट इसका चेक करें। ठीक है, 25%, 50 से कम है, बहुत बेटर है। इसके बाद आप ये क्विक स्कैनर है। अभी तो बहुत से फैक्टर्स हमने कंसिडर करना होते हैं, लेकिन हमने किन पे वो सारे करना है, सबके तो नहीं करना ना। हमने जो कंपनी सिलेक्ट करेंगे उनके ऊपर फर्दर रिसर्च होगी। FCCL फौजी जो आ गया हमारे पास, फौजी सीमेंट कंपनी, इसको जब हम देखते हैं यहाँ पर तो इसका जो पोटेंशियल हमें नज़र आ रहा है यहाँ पर इस वक्त 22 रुपये का शेयर है और 22.99। तो यहाँ पर जो है 45। तो ये 1 इंटू 2 आर इसका आ रहा है, तो इसका भी हमने इसके सामने लिख लिया। ठीक है, अब इससे हम आगे चलते हैं। JVDCL, JVDC आ गया जी, जावेदान। तो ये भी 5 इयर्स पे जब आप जाते हैं, आपने देखा यहाँ पे आप सबको क्लियर हो गया कि ये जो है 44 का इस वक्त जा रहा है और पहले जो था ये 45 तक मैक्सिमम गया और इस वक्त ये अपने टॉप पे है। लिहाजा इसके अंदर बिल्कुल पोटेंशियल नहीं है। 35 फ्री फ्लोट है इसका। ठीक है, लेकिन ये ऑलरेडी ओवर बाउट पोजीशन में है, यानी बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड है। तो आपने JVDC जो है इसके सामने एक बड़ा सा क्रॉस लगा दिया, क्योंकि अभी ये हमारे बाइंग लिस्ट पे जो रिक्वायरमेंट है पूरा नहीं उतर रहा। इस तरह की कंपनीज को करते हैं काम, लेकिन वो इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस करेंगे कि इस पे कैसे करते हैं। अभी जो हम काम कर रहे हैं इसको समझें। इन्वेस्टमेंट के लिए हमें जिस तरह की कंपनीज चाहिए उसी पे काम करेंगे। अब हमारे पास आ गया पायनियर, PIOC, पायनियर सीमेंट। जब हमने लिखा और 5 साल के चार्ट पे गए तो हम दोबारा बहुत ज़्यादा खुश हुए, क्योंकि पायनियर सीमेंट को भी क्रॉस करना पड़ा, ये भी सैचुरेटेड था। तो हमने देखा कि ये पहले 148 पे था, इस वक्त जो है वो 128 पे है। तो इसके सामने भी एक बड़ा सा क्रॉस लगा दें और चलते हैं आगे नेक्स्ट। ठीक है, फ्री फ्लोट देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं तो 50% है। इट्स ओके, ये आपको नज़र आ रहा है। इसी तरह से आप हर एक का देखते जाएं। अब नेक्स्ट, अगर आप यहाँ पे वो सिंबल्स लिखने का फ़ायदा ये था कि हम यहाँ पर सिर्फ सिंपल टाइप करते जाते हैं और नेक्स्ट कंपनी जो है वो हम यहाँ से देखते जाएंगे। ठीक हो गया, ये आ गया जी THCL, थट्टा सीमेंट कंपनी लिमिटेड। तो आप देखें ये कुछ बात इसकी बनती नज़र आ रही है। क्यों? इसका आप देखें कि इस वक्त 20 रुपए का शेयर है इसका, लेकिन ये मैक्सिमम किधर तक गया? 47 तक। ठीक है, 48 तक। तो ये 2.5 इसका ऑलमोस्ट बनता है। तो आप अगर इसको 2 आर भी ले लें तो ठीक है, मसलन उस हिसाब से तो 1 इंटू 2 आर की रेशियो इसकी पूरी हो रही है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा लक, LUCK, लक। तो लकी सीमेंट है। ठीक है, अब जब हमने देखा लकी सीमेंट साहब क्या कहते हैं जी हमें, तो लकी सीमेंट कहता है कि ये तो अनलकी हो गया हुआ है ऑलरेडी। ये जो इसको खरीदेगा वो डेफिनेटली अनलकी हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त 905 का है और हाईएस्ट इसका जो था वो 970 तक गया हुआ था। तो ऑलरेडी ये सेल जोन में हमारे में जा चुका है। जिन्होंने ये हमारी वीडियो देखी है तो उसको पता है कि ये सेल जोन में है। तो लकी को भी हमने बड़ा सा क्रॉस लगा के अनलकी कर दिया। ठीक हो गया। इसके बाद आप आ जाए नेक्स्ट, अगला जो है हमारा CHCC। ठीक है, चिराट सीमेंट। तो जब आपने चिराट सीमेंट को देखा तो आपको पता चला कि चिराट सीमेंट भी जो है इसके सामने भी हमें बड़ा सा क्रॉस लगाना पड़ा। तो अब आपको समझ आ रही है आहिस्ता आहिस्ता कि कैसे हम बड़े बड़े क्रॉस लगाते जा रहे हैं और जो सूटेबल कंपनीज होंगी एट द एंड हमारे सामने फिल्टर होके आ जाएंगी। JVDCR
हाई, JVDC ठीक है। तो ये हमने देखा, ठीक है जी। ये भी जो है इसकी मेरे ख्याल में अभी ट्रेडिंग नहीं हो रही है इसकी, ठीक है, इसको आप छोड़ दें, इसकी अभी ट्रेडिंग नहीं हो रही, इसको वैसे लाइन लगा दें। आगे KOHC, ठीक है, नेक्स्ट KOH कोहार्ट सीमेंट, ठीक हो गया। कोहार्ट सीमेंट को हमने देखा तो इसमें हमें पता चला कि 218 का इस वक्त शेयर जा रहा है और मैक्सिमम जो है ये गया है 267 और 295 तक। तो इसका मतलब ये है कि इसमें हमें पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जो है वो ज़्यादा कमाना चाहते हैं, तो इसलिए हम ये इस पर ज़रूरत नहीं हमें लगाने की। ऑलरेडी ये कमा चुके हैं जिन लोगों ने कमाना था। इसके सामने भी एक बड़ा सा क्रॉस लगाया और चलते हैं नेक्स्ट आगे। अब हमने देखा DNC, DNC, फिर एक और सी डाल दिया, डैंडोट सीमेंट। डैंडोट सीमेंट जब हमने देखा तो हमें पता चला कि ये भाई साहब के सामने भी हमें एक बड़ा सा क्रॉस लगाना पड़ा, ठीक है। अब आगे हमने जो नेक्स्ट देखना है GWLC, ठीक हो गया, गरीबवाल सीमेंट। लगता है कि ये कुछ शायद बेहतर हो। अब ये गरीबवाल जो है ये इस वक्त 39 का 40 का है और ये मैक्सिमम गया है 61 62 तक। तो इसका मतलब ये है कि ये गरीबवाल हमें अमीर नहीं बनाने वाला, ये खुद गरीब है तो हमें भी गरीब ही रखेगा, तो हमें ज़रूरत नहीं है इसकी। इसके सामने भी एक क्रॉस लगा दें और आगे चलें। ACIL, ACIL क्या कहता है जी, ACIL, AC, UPL, IPL, MLSIL क्या, ACPL, अटक सीमेंट, ठीक है भाई जी, अटक आ गया जी। चले, ये अटक सीमेंट कुछ बेहतर नज़र आ रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं 178 का है और ये मैक्सिमम गया है 336 तक। तो इसका मतलब है 150 150, ठीक है, मतलब तकरीबन तकरीबन जो है 1/2 आर दे रहा है ये हमें, यानी रिस्क टू रिवार्ड 1/2 आर दे रहा है, ठीक है। तो इसके सामने रिस्क रिवार्ड लिखा हमने और फिर हम आगे चल पड़े SMCPL की तरफ, सेफ मिक्स जो है। तो ये सेफ मिक्स को जब हमने देखा तो ये भी जो है ये अनसेफ हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा कि ऑलरेडी ये थोड़ी सी एक जो ये थोड़ी सी जो पीक ऊपर जाती है ना, ये इसको मैनिपुलेटेड कहते हैं। ये मैनिपुलेटेड है क्योंकि ज़्यादातर इसका जो वॉल्यूम है इसी के अंदर रहा है और ये उस वॉल्यूम तक पहुंच चुका है, तो इसलिए ये भी अनसेफ हो चुका है। सेफ मिक्स जो है अनसेफ हो चुका है। इसके सामने भी आप एक क्रॉस लगा दें, ठीक है। और इसके बाद फैक्टो की पास चलते हैं। फैक्टो क्या कहता है जी, फैक्टो सीमेंट कुछ कहना चाहता है, शायद कोई फैक्ट बता दे, ठीक है। माशाल्लाह माशाल्लाह, इसने दिल खुश करने की कोशिश की है। तो ये हमारे पास 36 रुपए का है इस वक्त और इसमें पोटेंशियल है जी 124 का। तो इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट ये करें 1/4, यानी ऑलमोस्ट 4 आर की कैपेसिटी है। तो इसका रिवार्ड जो है वो 4 गुना हो सकता है और रिस्क जो है इसके अंदर 1 गुना है। तो 100% अगर रिस्क है तो 400% मुनाफा है। तो सबसे ज़्यादा इस वक्त जो है हमने अभी तक देखा है तो उनमें सबसे ज़्यादा फैक्टो सीमेंट जो है वो हमें नज़र आ रहा है इस वक्त। अब जब हम इसका फ्री फ्लोट देखते हैं तो वो भी हमारा दिल खुश करता है कि 25% है ये, ठीक है।
अगर ये 50% होता थोड़ा रिस्की ज़्यादा था, और इसके साथ अगर ये 80% होता तो और ज़्यादा रिस्की था। तो ये जो है, ये भी बात जो है बहुत सूटेबल है, और फिर इसने पिछले 1 साल में 68% मुनाफ़ा दिया भी है। ये सारी बातें अच्छी हैं इसकी, तो फैक्टो को हम 5 स्टार रखते हैं। इसको इसके सामने 1 into 4 आर लिखें और आगे चलते हैं। फैक्टो अभी तक का बेहतर चॉइस है। BWCL जो है, हम ये देखते हैं बेस्ट वे जो सीमेंट है। ठीक है जी, ये बेस्ट वे सीमेंट है हमारे पास, और इट्स ओके। तो यहाँ पर इसने 160 का है, ठीक है, और ये मैक्सिमम गया है 311 तक। तो 160 160 150, तो ये भी 1 into 2 आर दे रहा है, ठीक है। 1 into 2 आर यानी डबल देगा रिस्क टू रिवार्ड। ठीक है, लिख लें इसके सामने और चलते हैं आगे DBCI की तरफ। DBCI, ठीक है, डनडोट सीमेंट। ठीक है जी, डनडोट क्या कहता है जी, ये डिफॉल्टर हो चुके हुए हैं डनडोट दादा भोय सीमेंट, माशाल्लाह। इसको लाइन लगा दें इसके ऊपर, आगे चलें। ठीक है, LPCL की तरफ जब चलते हैं तो ये हमें नजर आता है जी लाफारेज लफार्ज पाकिस्तान सीमेंट। ठीक है जी, ये भी जो है इसके शेयर्स भी नहीं सेल हो रहे हैं, इसके ऊपर भी लाइन लगा दें। और नेक्स्ट आप चले पाक सैम की तरफ। पाक सैम जो है, ये हम देखते हैं जी, पाक सैम। ओके, पाक सैम, पाक सैम जो है, ये भी इसके शेयर जो है वो इस वक्त नहीं सेल हो रहे। ठीक है, इसको भी आप छोड़ दें। और इसके बाद ज़ेल्प है। ज़ेल्प जो है, देखें इसके हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ज़ेल्प को देखते हैं जी, ये भी नहीं हो रहे। ठीक है, तो ठीक है, लास्ट जो 4 हैं इनको हमने लाइन लगा दी। अब टोटल हमारे पास कितनी कंपनीज हैं, तो इनको हम गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 कंपनीज टोटल, 19, जिनमें से हमने फिल्टर की क्रॉस कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कंपनीज तो हमने फिल्टर करनी है, जिनके शेयर्स जो है हम खरीदने का सोच सकते हैं प्रायोरिटी वाइज। लेकिन जो है टोटल 19 में से 11 कंपनीज हमने फिल्टर कर दी। अब यहाँ तक आपका काम हो गया मुकम्मल। अब आप देखें, आपने ये आधा घंटा लगाया, 20 मिनट लगाए, आपका ये करने का फायदा ये हुआ कि आपको पता चल गया कि किन कंपनीज के ऊपर आगे आपने फर्दर रिसर्च करनी है, और किन को आप फिल्टर करके जिनके शेयर खरीद सकते हैं। आपने यहाँ पर आए, स्टॉक स्क्रीनर में मार्केट में आए थे, मार्केट में आने के बाद स्टॉक स्क्रीनर में आए, उसके बाद आके आपने यहाँ पे सीमेंट सेलेक्ट किया। सीमेंट सेलेक्ट करने के बाद ये आपके पास 23 कंपनियां ओपन हुई। 23 कंपनियों को आपने जब फिल्टर किया, तो फिल्टर करने के बाद जब आप रिसर्च करते गए, तो आप चार्ट को 5 साल चार्ट को सीधा आपने देखा, उनके सामने रिस्क टू रिवार्ड लिखा, और आपके सामने ये एक पिक्चर आ गई जिसमें से 8 कंपनीज आपने सिलेक्ट की और 11 कंपनीज जो है आपने रिजेक्ट की। अब जो इसका रिजल्ट है उसकी तरफ हम चलते हैं, ताकि उस पे मजीद आगे बात हो सके आपसे। ठीक है जी, ये हमारे पास इसका रिजल्ट है। ठीक है, जो हमने ये सारी रिसर्च की इस तरह से, ये जो रिसर्च है इसमें हमारे पास फैक्टो सीमेंट जो है, फैक्टो सीमेंट इसकी रेशियो सबसे ज़्यादा आ रही थी, 1 into 4 आ रही थी। ठीक है, तो इसको हमने नंबर 1 पे लिया। इसके बाद दूसरा जो हमारे पास आ रहा है मैपल लीफ, उसकी 1 into 3 रिस्क टू रिवार्ड आ रही है, तो इसको हमने 4 स्टार लिया दूसरे नंबर पे। और तीसरा जो हमारे पास आ रहा है दीवान सीमेंट जो है,
ये आ रहा है, और ये भी इसके 1:3 आ रही है रेशो। 4 स्टार आ गया। थट्टा सीमेंट जो है 1:2 रेशो है, और डीजी खान सीमेंट 1:2 रेशो है, और इसके साथ साथ फौजी सीमेंट जो है वो भी 1:2 है। अटक सीमेंट जो है वो भी 1:2 है, और इसी तरह से पावर सीमेंट जो है, पावर सीमेंट वो भी 1:2 है। अब आप फर्ज करें कि ये सारे आपके सामने आ गए हैं और आपने प्रायोरिटी वाइज इनको स्टार्स भी दे दिए। 5 स्टार सबसे ज़्यादा जिसको हमने सबसे पहले ख़रीदना है और ज़्यादा कैपिटल देना है, 4 स्टार उसके बाद होगा, और इसी तरह 3 स्टार तो ज़्यादा कैपिटल। अब आपके पास सपोज कर लें, फ़र्ज कर लें कि आपके पास इस सेक्टर के लिए टोटल, यानी मैं 1 लाख नहीं कहता, मैं कहता हूँ 10,000 है फॉर एग्जांपल, क्योंकि बहुत से लोगों के पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं होगा, तो इसलिए अगर हम कह लें कि चले 10,000 है आपके पास। अब आप इस सेक्टर को 10,000 रुपया देना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? आप ये करोगे कि ये जो 10,000 है उसमें से 40% यानी 4,000 वो आप फैक्टो सीमेंट खरीद लोगे, और उसके बाद फिर ये आपने ले लिया यहाँ पे 2,000 आपने उसका मैपल लीफ खरीद लेना है। 2,000 का आपने यहाँ पर दीवान खरीद लेना है, और बाकी जो है ये आपने जितने भी पैसे, ये आपका 4 और 4 ये, तो बाकी बचेगा 2,000, उसको डिवाइड कर देना इन सब पे आपने, और जितने भी शेयर आएंगे इन सब के खरीद लेने आपने। ठीक हो गया? या अगर मजीद बेहतरीन लाना चाहते हैं तो आप अपनी मर्जी से ये भी कर सकते हैं कि 30%, ये 40 की बजाय इसको 30 कर लें, और इनको 15-15 कर लें, और इनकी रेशो थोड़ी बढ़ा दें। लेकिन ओवरऑल ये है कि आपने इस सेक्टर का जो बजट था, मैंने आप सब लोगों को बताया है जो हमारे मेंबर्स हैं कि हमने 10 सेक्टर पे डिवाइड करनी है अपनी इन्वेस्टमेंट। सपोज करो हमारे पास 1 लाख रुपया है, तो हम जब 10 पे डिवाइड करेंगे 1 लाख को, तो हर सेक्टर की जो होगी वो 10,000 आ जाएगी। अब आपने इस सेक्टर के अंदर 10,000 लगाना है, एक सेक्टर में आपने सिर्फ 10,000 लगाना है, और वो जो 10,000 है वो फिर आगे आपने इस तरह से डिवाइड करना है, जिनके स्टार जिस कंपनी के ज़्यादा है उसको आपने ज़्यादा बजट देना, और जिस कंपनी के स्टार कम है उसको कम बजट देना है। क्विक स्कैनर आपने किया, और इस तरह से ये कंपनी जैसा कि आपने देखा, पायनियर है, चिराट है, सेव मिक्स है, जावेदान है, लकी है, ये सारी कंपनीज ऑलरेडी जो है वो ओवर बाउट है, सैचुरेटेड है। इन कंपनीज के शेयर खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले ही बहुत ज्यादा हाई प्राइस पे सेल हो चुके हैं, सेल हो रहे हैं, और लोग खरीद चुके हैं। अब अगर आप इनको खरीदते हैं तो इनके अब नीचे आने के चांसेस 100 में से 99% नीचे आने के चांसेस हैं, और ये जो ऊपर वाली कंपनीज हैं इनके शेयर्स ऊपर जाने के चांसेस हैं। तो आपको वो शेयर खरीदना होते हैं जिसके ऊपर जाने के चांसेस हों। ब्रोकर जो होता है वो क्या करता है, ब्रोकर आपको इन कंपनी के शेयर बेचता है, क्योंकि उसने खुद शेयर खरीदे हुए होते हैं, और वो आपको महंगे दामों बेचता है, और उससे वो, ताकि जब भी कोई आप चीज़ खरीदे तो एक बेचने वाला होता है और एक खरीदने वाला होता है। जो बेचने वाला है उसको हमेशा मुनाफा होता है अगर ज़्यादा प्राइस पे बेचेगा। तो इसलिए ब्रोकर की कोशिश होती है कि आपको ऐसी कंपनी रेकमेंड करें जिनके उन्होंने खुद शेयर खरीदे हुए हैं और वो इस वक्त सेल जोन में है, ताकि वो आसानी से उनको सेल कर सकें, अच्छा मुनाफा ले सकें, या अपने क्लाइंट्स को फ़ायदा दे सकें। एनीवे आप को सिखाने का मतलब यही है कि आप खुद से सीखें और खुद से फैसला करें। जो मर्जी आपको कोई कहता रहे आप उसकी सुनते जाएं, लेकिन आप एक जस्ट आधे घंटे की मेहनत से आपको पता चल गया कि ये 8 कंपनीज हैं जिनमें पोटेंशियल है कि हम इनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब बात ये है कि 8 में इसलिए हमने डिवाइड किया कि उनके स्टार्स के हिसाब से, ये फिर हमने इसको क्या कहते हैं कि अपना जो रिस्क है उसको डिवाइड कर दिया फर्दर, और इस तरह का पोर्टफोलियो डिज़ाइन कर लिया कि हमारा नुकसान नहीं हो सकता इसमें इंशाल्लाह। और इसमें ये होगा कि अगर कोई कंपनी कम भी प्रोग्रेस हमारी एक्सपेक्टेशन से कम भी देती है, तो दूसरी हो सकता है हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा प्रोग्रेस दे दें,
तो ओवरऑल प्रोग्रेस जो होगा वो अच्छा होगा इंशाल्लाह। और इसमें रिस्क के चांसेस भी बहुत कम है, जबकि रिवार्ड के चांसेस बहुत हाई हैं। तो हमेशा आपने क्या करना है, पहला स्टेप मैंने आपको कहा था कि आपने पेपर लेकर बैठ जाना है और आपने सेक्टर खोल के उसके ये सारे सिंबल्स लिख लेने हैं। सारे सिंबल्स लिखने के बाद आपने एक एक करके ये रिस्क और रिवार्ड उनके सामने लिखते जाना है। जिनका रिस्क और रिवार्ड वन वन इंटू टू से कम हो उन सबको निगलेक्ट करते जाएं। वन इंटू टू से जिनका कम हो उन सबको छोड़ दें, उनमें हमने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। जिसमें रिस्क और रिवार्ड 1:2 का आ रहा हो 5 ईयर के चार्ट पे, उनको हम सिलेक्ट करेंगे। और जिसमें 1:4 1:3 इस हिसाब से 1:3 और ये किसी में 1:6 भी आ जाता है, तो जो हाईएस्ट रिस्क और रिवार्ड होगा उसे टॉप पे रखेंगे और जो लोएस्ट है यानी कि जो कम से कम 1:2 है उसे बॉटम पे रखेंगे। और फिर जो हमारे पास बजट है उस पूरे बजट को हम वो जो हमारी 5 कंपनीज हूँ, 6 हूँ, 7 हूँ, 8 हूँ, जो पोटेंशियल है जिनमें बढ़ने का, उस पे हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो उम्मीद है कि ये जो गोल्डन फार्मूला है ये हमने आपके साथ जो शेयर किया है, इसको क्विक कंपनी स्कैनर भी कहते हैं। और इस तरह से आप 5 साल के चार्ट को देखते हुए, रिस्क और रिवार्ड को देखते हुए, फ्री फ्लोट को मद्देनजर रखते हुए आसानी से कंपनीज में से ऐसी कंपनी सेलेक्ट कर सकते हैं जिसके शेयर के बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। और ऐसी कंपनीज को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, फिल्टर आउट कर सकते हैं जो ऑलरेडी सेल जोन में पहुंची हुई हैं और जिनके शेयर की कीमतें इस वक्त पहले ही बहुत ज़्यादा सैचुरेट हो चुकी हैं और उसमें मजीद चांसेस नहीं है, और आप उनको बड़ी ही आसानी से यहाँ से फिल्टर आउट कर सकते हैं। तो अब आप आसानी के साथ किसी को भी सिग्नल देना चाहें तो आप खुद आज से सिग्नल देना शुरू कर दें, लोगों को फ्री में सिग्नल देना शुरू कर दें, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और लोगों को भी पता चल जाए। मजाक कर रहा हूँ। बात ये है कि मेरे प्यारे भाई, ये जो सिग्नल देते हैं ये सिर्फ एक तरह का नुकसान करते हैं। मैं ये चाहता हूँ आप लोगों को समझ हो, आपको इल्म हो, आपको अवेयरनेस हो, और आप जो कदम उठा रहे हैं आपको पता हो, बेसिक्स हो आपके पास कि इसके मैं शेयर खरीद रहा हूँ तो क्यों खरीद रहा हूँ, और अगर मैं इतना पैसा इसमें लगा रहा हूँ तो क्यों लगा रहा हूँ। और फिर आपका हर एक स्टेप वेल कैलकुलेटेड होना चाहिए। तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा, और इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहें, सीखते रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे ग्रुप के मेंबर नहीं हैं और ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ये जो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप का, इस पे आप अपना नाम लिखेंगे और लिखेंगे कि मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ आर्म PSX ग्रुप को और मैं आपसे सीखना चाहता हूँ। तो इंशाल्लाह हम आपको इसके हवाले से रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, मंथली हमारी 1000 रुपया फीस हमने रखी है, ताकि आप भी सीरियस होकर सीखें और हम भी सीरियस होकर सिखाएं। और इस तरह से आप लोगों को एक अवेयरनेस मिल सके, स्टॉक मार्केट कैसे काम करती है, कंपनीज को कैसे फिल्टर किया जाता है, शेयर कब खरीदे जाते हैं, कब बेचे जाते हैं, और किस तरह से लाखों रुपया स्टॉक मार्केट से कमाया जा सकता है। जैसे जैसे आप स्टॉक मार्केट को समझते जाएंगे वैसे वैसे आप हैरान होते जाएंगे और आप कहेंगे कि मैंने देर कर दी, मुझे शायद बहुत पहले स्टॉक मार्केट में काम कर देना चाहिए था शुरू, और इन्वेस्टमेंट शुरू कर देना चाहिए थी, मैं तो वैसे ही डरता रहा। आज तक पाकिस्तान में किसी ने इस तरह से ट्रेनिंग नहीं दी जिस तरह से हम देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे लिए दुआ भी करें और कोशिश करें कि अगर अभी आपके पास पैसा नहीं है तो आप सीखना शुरू कर दें, क्योंकि ये इल्म जो है ये आपके अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट है। हमने ये लाखों रुपया खर्चा करके, यकीन करें 40 से 50 लाख रुपया खर्चा करके मैंने ये कनाडा और अमेरिका से एजुकेशन हासिल की। उसका 8-10 साल मैं 10 साल के करीब है कि मैं इसको दुनिया की बड़ी-बड़ी मार्केटों में कर रहा हूँ। अब मैंने आपको, अपने भाइयों को, अपनी कौम को, अपने दोस्तों को सिखाने के लिए ये सिलसिला शुरू किया है, और एक बहुत ही मामूली फ़ीस रखी है। हालाँकि सिर्फ़ 1 घंटे की इसकी फ़ीस जो है तकरीबन 5000 1 घंटे के लेक्चर की है, और कुछ लोग 10,000 चार्ज करते हैं। लेकिन मैं आपसे 1 महीने का सिर्फ़ 1000 चार्ज कर रहा हूँ,
उसका ये ग्रुप के थोड़ा सा नॉमिनल सी फ़ी रखने का मकसद है कि एक तो डिसिप्लिन रहे, दूसरा जब एजुकेशन दी जाती है तो जब आपने पेमेंट की हो तो आप भी सीरियस होते हैं, पढ़ाने वाला भी सीरियस होता है और एक डिसिप्लिन मेंटेन रहता है। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखें और इंशाल्लाह इसी तरह से हमारे साथ प्यार मोहब्बत कायम रखें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।